हेलो एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग ऑफ नोमैड शाबाश। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं प्रीवियस वीडियो में आया था हुंदर से लेकर तुर्तुक, जो कि है अराउंड 80 किलोमीटर्स का ड्राइव। तो कल रात जो मैंने स्टे किया था वो तुर्तुक में स्टे किया था। अभी सुबह के हो रहे हैं 9:45 और मैं जाने वाला हूँ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर विजिट करने के लिए, जो कि है अराउंड 5 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे। लोकेशन का नाम है थांग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलो आज का राइड स्टार्ट करते हैं। तुर्तुक में बेसिकली आपको बहुत सारे होम स्टे मिल जाएंगे, होटल्स मिल जाएंगे, कैंपिंग एरिया भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो यहाँ पे अकोमोडेशन का इतना सीन नहीं है, लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, ना आपको जियो का नेटवर्क मिलेगा ना कि आपको एयरटेल का नेटवर्क मिलेगा। यहाँ पे BSNL पकड़ता है और मैंने BSNL कैरी किया नहीं है। और इधर का और एक पंगा ये है कि इधर का वाईफाई भी बहुत स्लो है। मैं कल रात से वीडियो अपलोड करने का कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना स्लो है कि वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। ये जो आप रिवर देख रहे हो ये श्योक रिवर है। तो अगर आपने कल का मेरा राइड नहीं देखा है तो वो राइड जाके ज़रूर देखना। बहुत ही ब्यूटीफुल राइड था, 80 किलोमीटर्स का राइड था, लेकिन मैंने इतना एंजॉय किया कल का राइड और इतना सीनिक व्यू था। तो वहाँ से भी श्योक रिवर स्टार्ट हो रहा था। ये भी अब जो व्यू देख रहे हो ये श्योक रिवर है और ये जाएगा पाकिस्तान तक। ये एक जगह जाके कनेक्ट हो जाता है नुब्रा रिवर में। अभी मैं आपको एक बहुत ही काम की चीज़ बताता हूँ। अगर आप ये रीजन में आ रहे हो, दिस्कित हो गया, हुंदर हो गया, तुर्तुक हो गया, तो आप अपना रूट ऐसा प्लान कर सकते हो कि या तो आप हुंदर में स्टे करो और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आप LOC एरिया देख के आप वापस निकल जाओ। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि या तो आप आके तुर्तुक में स्टे करो और तुर्तुक से आप फिर निकल जाओ। आपके पास दोनों ऑप्शन है, दोनों लोकेशन अच्छा है रहने के लिए। यस सर, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शाहबाज SHABAZ MH 03CY 9206। हाँ जी, ठीक है सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। त्याक्षी में आर्मी का एक चेक पोस्ट लगेगा जहाँ पे आपको कैमराज चालू करना अलाउड नहीं है। तो त्याक्षी में मैंने एंट्री किया और मेरा लाइसेंस मैंने जमा कर दिया। तो वापसी में मुझे वो लाइसेंस वापस कलेक्ट करना है मुझे। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जैसे ही त्याक्षी एंटर करोगे वैसे ही आप अपने कैमरास को ऑफ कर देना, बिल्कुल परमिशन नहीं है। तो अब जाके मैं ना त्याक्षी क्रॉस करने के बाद मैं GoPro स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। लेकिन यहाँ का नज़ारा बहुत अलग है यार, ये लोकेशन का। ये जो रिवर फ्लो हो रहा है ना और ये जो वादी का जो व्यू है ना, बहुत ज़बरदस्त व्यू है ये। वो देखो, लुक एट दिस व्यू। यहाँ से खेती होना चालू हो गया, अब यहाँ से मजबूत हरियाली दिख रही है। गांव का नज़ारा देख रहे हो यहाँ के। अस्सलाम वालेकुम। और खैरियत सब? ठीक है, बस जा रहे अभी, ऐसे घूम के आएंगे फिर। हाँ जी, हाँ जी, सब ठीक है, सब बढ़िया। अच्छा, आपका गांव बहुत खूबसूरत है, आपका गांव। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। यहाँ से रास्ता थोड़ा ख़राब है। यहाँ से ना पत्थर गिरने की कहानी बहुत सुनता रहता हूँ। पीछे से जो मैं आ रहा हूँ ना, मैं ऐसे सुनते सुनते जा रहा हूँ कि पत्थर गिरता है, पत्थर गिरता है। You are 2.2 kilometers from Pakistan occupied Jammu and Kashmir, Gilgit Baltistan. खूबसूरत खेती के नज़ारे। वैसे अगर आपको नहीं पता है तो तुर्तुक रीजन जो है ये वॉलनट्स और एप्रिकॉट इसके लिए बहुत फेमस है। और यहाँ से लग गया फिर से एक कच्चा रास्ता। दो रास्ते कट रहे, एक रास्ता जा रहा है होटल है। ओके, यहाँ से देखो एक होटल, अकोमोडेशन स्टे करने का भी है यहाँ पे। ये क्या है? इंडो पाक बॉर्डर व्यू पॉइंट एंड यू आर अंडर आर्मी ऑब्जर्वेशन 200 मीटर अहेड। वो चल पीकू, चल चल चल। वो अच्छा, ओके, ये होटल नहीं है, सॉरी,
सॉरी सॉरी, यहाँ पे म्यूज़ियम है, लास्ट बॉर्डर म्यूज़ियम। यहाँ से रास्ता पूरा ख़राब है। ओके देखो यहाँ पे रेस्टोरेंट भी है, द बल्तिस्तान रेस्टोरेंट। देखो और एक रेस्टोरेंट है, K2 व्यू कैफ़े रेस्टोरेंट। ओके ये एरियाज़ में आपको बॉर्डर के नज़दीक में भी आपको खाने पीने की सुविधा अवेलेबल है। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था यहाँ पे अवेलेबल होगा, बट अवेलेबल है इधर। आगे जा सकते हैं इधर से? बस सर ये 0 पॉइंट है, बिल्कुल ये लास्ट है। लास्ट है सर, इससे आगे पूरा रोड नहीं है। ये जो एरिया है ना, ये पूरा पाकिस्तान के अंडर आता है। मेरे को तो लगा मैं इंडिया के साइड खड़ा हूँ तो ये पहाड़ इंडिया का होगा, बट ये जो पूरा पहाड़ का एरिया आप देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान के अंडर आता है। अगर आप बाइनाकुलर्स यूज़ करोगे तो आपको बहुत क्लैरिटी के साथ जो है वो फ्रानू विलेज का व्यू मिलेगा, प्लस आपको पाकिस्तानी के भी बंकर्स दिखाई देंगे। और ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, यहाँ से ना एक नाला निकलता है, गैप जो दिख रहा है यहाँ से जो नाला निकलता है, तो ये साइड जो है ये इंडिया का साइड है, और ये जो नाला जहाँ तक जाएगा ना, ये साइड जो है पाकिस्तान का साइड है, वो पीछे का बाजू। ये रेस्टोरेंट जो है ये इंडिया का लास्ट रेस्टोरेंट है। इफ़ यू आर कमिंग, यहाँ का टाइमिंग जो है अराउंड 8 o'clock स्टार्ट हो जाता है मॉर्निंग को, और इवनिंग को 6 बजे बंद हो जाता है। कासिम है सर। कासिम भाई, ये रिजवान भाई, रिजवान भाई कहाँ? रिजवान भाई मुंह घुमा दो। आपका नाम जनाब? अब्दुल कादिर इस्लाम भाई। मैं इस रेस्टोरेंट का मालिक हूँ सर। हाँ जी, मेरा नाम करनैन है। क्या नाम है? जुल्करनैन। जुल्करनैन। ये हमारा उसी मोहम्मद है, ये भी एक ऑलराउंडर कुक है। अच्छा लगा। ये जो मैं विलेज में खड़ा हूँ इसका नाम है थांग, और जो पाकिस्तान का जो विलेज है फ्रानू, तो यहाँ से फ्रानू विलेज जो है वो क्लियरली विजिबल है। यहाँ से व्यू पॉइंट है, यहाँ पे बाइनोकुलर का फैसिलिटी अवेलेबल है। आप 50 रुपीज़ दे सकते हो और आपको क्लियरली फ्रानू विलेज जो है वो आपको क्लियरली दिख जाएगा। सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, हम खड़े तो हैं इंडिया के साइड में, लेकिन ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, ये पाकिस्तान का पहाड़ है, ये पूरा ये। और यहाँ पे ऊपर है ना, मैंने एक फ़ोटो लिया, मैंने स्नैप लिया है, मैं अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा क्लियर नहीं है, ब्लर है, बट वहाँ पे ना पाकिस्तान का झंडा भी लगा हुआ है, और ये पूरा रीजन पाकिस्तान में है। यहाँ के बंकर्स है, ये एरिया में कहाँ तो बंकर्स है, क्लियरली विजिबल है नहीं। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मैंने आपको आते आते बताया था कि यहाँ पे एप्रिकॉट और वॉलनट्स बहुत फेमस है। तो ये जो आप मेरे पीछे का एरिया देख रहे हो, यहाँ पे एप्रिकॉट और वॉलनट की खेती होती है। तो अभी मैं जाता हूँ थोड़ा खेती एरिया में राउंड लगा के आता हूँ। ज़्यादा आगे तक नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इंडियन पोस्ट है वहाँ पे, तो जहाँ तक हम जा सकते हैं वहाँ तक जाने की कोशिश करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ थांग एंड तुर्तुक। तो 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का जब वॉर हुआ था, तब इंडिया ने तुर्तुक से लेकर थांग तक का एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था। तो अभी ये रीजन जो है ये इंडिया के अंडर है, लेकिन बिफोर 1971 ये पाकिस्तान के अंडर हुआ करता था। तो ओवरनाइट ऑक्यूपाई करने के बाद है ना, बहुत लोगों के जो रिलेटिव्स है ना, बहुत लोग, मतलब मेरे को लगता है ऑलमोस्ट सभी लोगों के, मैंने लोकल से जब बात किया तो ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी लोग हैं सबके रिलेटिव्स जो है वो पाकिस्तान साइड में है। पाकिस्तान का साइड का जो विलेज है उसका नाम है फ्रानू, और फ्रानू का जो डिस्टेंस है यहाँ से अराउंड 1 किलोमीटर है सिर्फ। ये जो रीजन है ये बल्तिस्तान रीजन के अंडर आता है। यहाँ के लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो बाल्ती लैंग्वेज है, और बाल्ती लैंग्वेज जो है वो मिक्स ऑफ पर्शियन और तिब्बतन लैंग्वेज है। ओवरनाइट ऑक्यूपाई करने के बाद एक सैड स्टोरी है कि बहुत लोगों
लोगों के पेरेंट्स वहाँ पे फंस गए, बच्चे यहाँ रह गए, या हस्बैंड वहाँ पे, वाइफ यहाँ पे, वाइस वर्सा। तो बहुत लोगों के जो क्लोज रिलेटिव्स थे ना, फैमिली मेम्बर्स बोल सकते, फैमिली मेम्बर्स भी अलग हो चुके थे। अभी मैं एक लेडी से मैंने मुलाकात की थी जो बाइनाकुलर्स से ना फ्रानू एरिया का विलेज दिखा दी थी। तो उनका स्टोरी ऐसा है कि उनके फादर जो है वो वहाँ से यहाँ पे ना खेती में पानी डालने के लिए आए थे, और ओवरनाइट ऑक्यूपाई करने के बाद उनके जो डैड थे वो ये एरिया में फंस चुके थे, और उनकी जो मदर थी वो वहाँ पे ही रह गई। यहाँ के लोग है ना बहुत ही फ्रेंडली है, बट हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना, नो कैमरा ऑन लोकल्स के ऊपर कभी भी कैमरा मत मारना, दे डोंट लाइक इट एंड वी नीड टू रिस्पेक्ट इट। थांग में टोटल 25 घर है, सिर्फ 25 घर है, और यहाँ पे एक म्यूज़ियम भी है विजिट करने के लिए। तो इनकेस अगर आप ये एरिया आ रहे हो तो आप म्यूज़ियम विजिट ज़रूर करना। ये रेस्टोरेंट में ज़रूर आना, लास्ट रेस्टोरेंट है इंडिया का। अभी मैंने आपको लोकल से आपको इंट्रोड्यूस करवाया, बहुत ही फ्रेंडली लोग हैं और बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। मेरे को ऐसा लगा कि ना मैं यहाँ पे आधे घंटा देखूँगा और निकल जाऊँगा, लेकिन जब मैं आया ना यहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए, बहुत कुछ है देखने के लिए। यहाँ पे बहुत सही लोकेशन है, और यहाँ से कुछ ही डिस्टेंस पे है म्यूज़ियम। तो अभी म्यूज़ियम की तरफ निकला जाए।